हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मित्र भानु है एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कनेक्ट द डॉट्स। आज हम लोग शुरू करेंगे ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ये चैप्टर क्लास 7 ऑनवर्ड स्टूडेंट्स के लिए सही रहेगा और इनफैक्ट मैं कह सकता हूँ सीबीएसई और आईसीएसई कोर्स में ये चैप्टर क्लास 7 ऑनवर्ड्स इंक्लूडेड है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रायंगल के बेसिक थिंग्स लाइक ट्रायंगल कैसे फॉर्म होता है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्या क्या होते हैं, और फिर हम लोग देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल जैसे कि एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम एंड ट्रायंगल इनइक्वालिटी रूल। ये सारे रूल्स और थ्योरम समझाते वक्त मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेके डिस्कस करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। बिफोर स्टार्टिंग, in case if you haven't subscribed to my channel, kindly subscribe and hit the bell icon so that आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल सके रिगार्डिंग द वीडियोस। अगर आपको ये लेसन पसंद आता है देन डेफिनेटली शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास ये पहुंच सके और बच्चे इसका फायदा ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल एक पॉलीगॉन है जो आपका फॉर्म होता है कैसे? 3 साइड और 3 एंगल के वजह से। सो ट्रायंगल इज ए पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। तो ये जो फिगर मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे पहले से ही, ये एक ट्रायंगल है जिसमें हमारे 3 साइड्स क्या है? AB, BC और CA। ये है आपके 3 साइड्स। यहाँ पे 3 एंगल्स क्या क्या होंगे? आप लोग लिख सकते हैं एंगल A, एंगल B, एंगल C आर द 3 एंगल्स। सम स्टूडेंट्स और कुछ बुक्स में इसको कंप्लीट नेमिंग किया जाता है जैसे कि एंगल ABC। एंगल ABC मतलब आपका हो गया ABC, ये वाला एंगल जिसको हम लोग शॉर्ट में B भी लिख सकते हैं। फिर आपका और एक आता है एंगल BAC मतलब ये वाला एंगल जिसको हम लोग शॉर्ट में एंगल A भी लिख सकते हैं। और एक आता है एंगल ACB मतलब आपका ये वाला एंगल जिसको हम लोग शॉर्ट में एंगल C भी लिख सकते हैं। सो आप एंगल A, एंगल B, एंगल C लिखिए या फिर कंप्लीट नेमिंग करके एंगल ABC, एंगल BAC, एंगल ACB लिखिए, इट इज अप टू यू। बट एक ट्रायंगल अगर है तो उसके 3 एंगल्स ही होंगे। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। तो देखते हैं इसके ऊपर कैसे सवाल आ सकता है। सपोज क्वेश्चन दिया गया है आपको रैंडमली, कोई भी 2 साइड्स दिया गया है। सपोज कहा गया है कि AB एक लाइन सेगमेंट है जिसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर और एक लाइन सेगमेंट है BC 10 सेंटीमीटर। कैन ए ट्रायंगल बी फॉर्म्ड? आप देखिए, मैं अगर AB ऐसे ड्रॉ करता हूं, ये है आपका 5 सेंटीमीटर और कुछ जैसे दिया नहीं गया है तो B से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो BC होगा वो 10 सेंटीमीटर होगा। तो मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं, ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं, ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं, कैसे भी ड्रॉ कर सकता हूं। तो लीजिए मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया BC, इसको मान लीजिए ये 10 है। दैट्स इट, मुझे और कोई इंफॉर्मेशन दिया नहीं गया है। सो ये 2 इंफॉर्मेशन को लेके सिर्फ मैं एक एंगल ड्रॉ कर सकता हूं। यहां पे मुझे एंगल ABC मिला, वो भी गारंटेड नहीं है कि वो कितना होगा क्योंकि BC और AB सिर्फ 2 साइड्स दिए गए हैं। तो मैं जैसे ड्रॉ करूंगा, AB मैंने बेस मान लिया, उसके ऊपर BC मैंने एक स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ कर दिया। हो सके आप स्ट्रेट लाइन भी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते, मतलब B पॉइंट से यहाँ पे स्लीपिंग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, B पॉइंट से आप स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली आपका एंगल वेरी करेगा। सो ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 3 क्राइटेरियाज देने चाहिए। अगर आपको इसी क्वेश्चन में दिया गया होता AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, एंगल B इज इक्वल टू 120 डिग्री, अगर ये दिया गया जाता तो मैं पहले AB ड्रॉ करता। लेट्स एज्यूम पहले मैंने यहाँ पे एंगल B 120 डिग्री ड्रॉ किया, मुझे एक ऐसा लंबा लाइन मिला। फिर मैंने BC का मेजरमेंट लेके यहाँ पे कट किया तो यहाँ पे मुझे पॉइंट मिला C।
तो अब मैं इसको ज्वाइन कर सकता हूं। सॉरी, ये थोड़ा स्ट्रेट नहीं हुआ, काइंडली कंसिडर इट एज ए स्ट्रेट लाइन। सो अब मेरा फॉर्म होगा ट्रायंगल ABC, विच विल बी वन टाइप ऑफ ट्रायंगल, जो हम लोग अगले पेज में पढ़ेंगे और अगले स्लाइड में डिस्कस करेंगे। सो ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए आपको मिनिमम 3 क्राइटेरियाज देने चाहिए। या तो वो आपको 3 एंगल्स दे सकते हैं, या फिर 3 साइड्स दे सकते हैं, या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दे सकते हैं, बट मिनिमम आपको 3 क्राइटेरिया देना होगा सो दैट कि आप ट्रायंगल ड्रॉ कर सके। 1 या 2 क्राइटेरिया अगर देंगे तो आप उससे ट्रायंगल ड्रॉ नहीं कर सकते। मैं अगर आपको कह दूंगा XY अगर 5 सेंटीमीटर है, ड्रॉ ए ट्रायंगल XYZ, आप सिर्फ XY 5 सेंटीमीटर ही ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद तो क्वेश्चन में मैंने कुछ दिया ही नहीं है, आप कहां से ड्रॉ करेंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आता है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। अगर आपको दिया गया है एक ट्रायंगल ABC, वो कितने टाइप के हो सकते हैं। सो ट्रायंगल जो है आपका साइड के बेसिस पे डिफरेंशिएट किया जा सकता है, या फिर आपका एंगल के बेसिस पे डिफरेंशिएट किया जा सकता है। साइड के बेसिस पे पहला क्राइटेरिया आता है और पहला टाइप आता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल मींस एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल हो। इन अदर वर्ड, मैं अगर आपको एक ट्रायंगल बोल दूं कि ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसका मतलब है कि साइड AB, BC एंड AC आर गोइंग टू बी इक्वल इन लेंथ। और इसका एक कोरोलरी आता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं, एंड हियर एंगल A, एंगल B, एंगल C ऑल आर इक्वल टू 60 डिग्री। 60 डिग्री से 1 डिग्री कम नहीं हो सकता, 1 डिग्री ज्यादा नहीं हो सकता। अगर 60 डिग्री से कम या ज्यादा हो गया तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर सकता। सो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल एक ट्रायंगल है जिसके सारे साइड्स इक्वल होने चाहिए, जिसके सारे एंगल इक्वल होने चाहिए, और कितना होना चाहिए, एग्जैक्टली 60 डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट साइड के बेसिस पे आता है आपका जो है सेकंड कैटेगरी, दैट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें आपका क्या होता है, एनी 2 साइड्स आर इक्वल। अगर 2 साइड्स इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि उन 2 साइड्स के ऑपोजिट में जो एंगल होंगे वो दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। यानी हम लोग लिख सकते हैं स्टेटमेंट में कैसे कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। तो अगर मैं आपको कह रहा हूं कि ABC एक ट्रायंगल है जिसमें AB एंड AC इक्वल है, साइड AB AC मैंने आपको बोल दिया है कि इक्वल है, तो AB के ऑपोजिट में जो एंगल है, मतलब कि एंगल C, AC के ऑपोजिट में जो एंगल है यानी कि एंगल B। सो अगर AB एंड AC आपका इक्वल है, इसका मतलब है कि एंगल B एंड एंगल C इक्वल होने चाहिए। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। थर्ड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ साइड इज स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल जस्ट लॉजिक से ही आप लोग लिख सकते हैं। इक्विलैटरल में सारे साइड्स इक्वल होते हैं, इसमें आइसोसेलिस में एनी 2 साइड्स इक्वल, तो स्केलिन में क्या होगा, ऑल साइड्स अनइक्वल। सो इसका मतलब इसमें जो साइड्स होंगे वो सारे डिफरेंट लेंथ्स के होंगे, यानी कि इसके सारे एंगल्स भी डिफरेंट होंगे। सो स्केलिन ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर अनइक्वल। आई होप साइड बेसिस पे 3 डिफरेंस और 3 टाइप्स जो है सबको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं एंगल के बेसिस पे क्या होता है। सो एंगल के बेसिस पे आपका होगा पहला वाला एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल्ड मींस, आई होप एंगल चैप्टर में सबने क्लियर किया होगा कि एक्यूट एंगल होता है वो एंगल जो 90 डिग्री से कम हो।
So acute angle triangle means all angle less than 90 degree. So ट्रायंगल के जो 3 एंगल्स होते हैं वो तीनों के तीनों एंगल 90 डिग्री से कम होना चाहिए. अगर है देन ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है. सेकंड क्राइटेरिया आता है बेसिस ऑफ एंगल पे, राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल्ड मींस एक ट्रायंगल जिसमें कोई एक एंगल होगा एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री और बाकी जो दो बचे हुए एंगल्स है वो आपके लेस देन 90 डिग्री होंगे. सो राइट एंगल ट्रायंगल में वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड द रेस्ट टू एंगल्स आर स्ट्रिक्टली लेस देन 90 डिग्री. नेक्स्ट आता है आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल. ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल. ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल क्या होगा, कोई भी एक एंगल आपका रेंज में रहेगा. वो रेंज कितना है, वो 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए. और बाकी जो दो बचे हुए एंगल्स है वो आपके हो जाएंगे स्ट्रिक्टली लेस देन 90 डिग्री. आई होप ये बेसिस पे आपने ट्रायंगल्स को डिफरेंशिएट कर लिया होगा. साइड बेसिस पे 3 टाइप्स होते हैं, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, स्केलिन. एंगल्स बेसिस पे 3 टाइप होते हैं, एक्यूट एंगल्ड, राइट एंगल्ड, ऑब्ट्यूस एंगल्ड. एक्यूट एंगल में क्या होता है, तीनों के तीनों एंगल लेस देन 90 डिग्री. राइट एंगल्ड में क्या होता है, वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, रेस्ट टू लेस देन 90 डिग्री. ऑब्ट्यूस एंगल्ड में क्या होता है, वन एंगल between 90 and 180 डिग्री, रेस्ट टू लेस देन 90 डिग्री. आई होप ये क्राइटेरिया सबको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल की तरफ. सो पहला प्रॉपर्टी जो है वो है एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी कहता है, मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है ABC. इसके जो तीनों इंटीरियर एंगल्स होते हैं यानी कि ये और ये तीनों मिला के होगा 180 डिग्री. अगर एक ट्रायंगल है तो उसके तीनों इंटीरियर एंगल को मिलाने से 180 डिग्री मिल रहा है. इसका कोरोलरी सही नहीं है कि आपके पास 3 एंगल्स है उसको आप जोड़ रहे हो तो वो 180 डिग्री होता है. इसका मतलब कुछ गारंटी नहीं है कि ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है. ओके, मैं आपको 3 एंगल दे दूंगा, वो 3 एंगल को साइड का कुछ कहा नहीं गया है, आप तीनों एंगल को जोड़ के 180 डिग्री कर रहे हैं. इसका मतलब नहीं है कि वो ट्रायंगल फॉर्म करेगा. हो सके वो स्ट्रेट एंगल भी कर सकता है, बट दैट इज डिफरेंट स्टोरी. यहां पे कह रहा है कि एक अगर ट्रायंगल है आपके पास, उसके तीनों इंटीरियर एंगल को जोड़ने पे 180 डिग्री ही मिलेगा. अब इसको प्रूफ कैसे करें, इसको प्रूफ करने के लिए इस पॉइंट A के थ्रू हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे सच दैट लाइन विल बी पैरेलल टू दिस बेस लाइन XY. तो चलिए मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं XY एंड हमारा क्राइटेरिया है, ऑल्दो मेरा लाइन दिख नहीं रहा है पैरेलल है करके, आप मान लीजिए कि XY BC के साथ पैरेलल है. सो जब XY BC के साथ पैरेलल होता है एंड AB ट्रांसवर्सल है, हमें पैरेलल लाइन कॉन्सेप्ट में पता है कि जब दो लाइन पैरेलल होता है एंड एक लाइन ट्रांसवर्सल होता है, देन दिस एंगल एंड दिस एंगल आर गोइंग टू बी इक्वल, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है. तो यहां पे मैं लिख सकता हूं B, और इन अदर वर्ड एंगल XAB इज इक्वल टू एंगल B लिख सकता हूं. आई होप ये समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट, XY जब पैरेलल है BC को एंड दिस टाइम कंसिडर AC एज ट्रांसवर्सल. AC अगर आपका ट्रांसवर्सल हुआ तब क्या होगा, एंगल YAC एंगल C के साथ इक्वल होगा. सेम रूल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो यहां पे मैं लिख सकता हूं एंगल C, और ये तो आपका पहले से ही दिया गया है, ट्रायंगल का एंगल A है. सो यहां पे देखिए 3 एंगल मिला के 180 डिग्री हो रहा है. जो मैं कह रहा था कि 3 एंगल्स
दिया गया है सिर्फ, तो आप 180 डिग्री भी ऐड करके हो रहा है तो आप ट्रायंगल नहीं कह सकते। ये वो केस है, देखिए एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर 3 एंगल है। बेसिकली स्ट्रेट लाइन के ऊपर से अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक्स वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर एक पॉइंट है ए, जहां से एक इस एंगल में जा रहा है लाइन ए बी और एक दूसरे छोर को जा रहा है ए सी। सो वो 3 एंगल फॉर्म कर रहा है, एंगल बी, एंगल ए, एंगल सी। क्योंकि एक्स वाई स्ट्रेट लाइन है, बी और ए एंड सी तीनों को जोड़ने पे हमें मिलेगा 180 डिग्री। सो हम लोग स्ट्रेट एक्स वाई के ऊपर लिख सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी को अगर हम लोग अरेंज कर दे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी मिल रहा है 180 डिग्री, जो कि हमें प्रूव करना था। सो तीनों एंगल जो ट्रायंगल के होते हैं वो मिला के 180 डिग्री होगा। ये आपका एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल कहता है। आई होप ये सबको क्लियर में हो गया होगा। इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जैसे आपको कहा गया है, आपको एक ट्रायंगल दे दिया गया है इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, लेट्स से एंगल एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री दे दिया गया है, एंगल वाई आपको बोला गया है कि 120 डिग्री। फाइंड एंगल जेड, तो एंगल जेड कितना होगा पूछ रहा है। हमें पता है कि अगर एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ है उसके तीनों एंगल्स को जोड़ने पे 180 मिलना चाहिए, लेकिन एक्स और वाई को जोड़ने पे यहां पे मिल रहा है 50 प्लस 120 कितना होता है, आपको मिल रहा है 170। सो 180 से कितना कम है, 180 से 10 डिग्री कम है। वो 10 डिग्री फिर कहां पे होगा, वो 10 डिग्री आपका यहां पे होगा। सो एंगल Z हम लोग लिख सकते हैं 180 माइनस सम ऑफ द अदर 2 एंगल, दैट इज एंगल X प्लस एंगल Y, यानी कि 180 डिग्री माइनस 170 डिग्री दैट इज इक्वल टू 10 डिग्री। ऐसे सवाल आते हैं, या फिर रेशियो में दे सकता है क्वेश्चन कि एंगल एक्स वाई जेड 1:2:3 रेशियो में है, ईच एंगल कितना है निकालिए। वैसे टाइप के सवाल आपको करने हैं। हम लोग प्रॉब्लम्स जब डिस्कस करेंगे इसका दूसरे पार्ट में, तब हम लोग वैसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैं सिर्फ थ्योरम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं कि थ्योरम को प्रूव करना कैसे है, और उसी के साथ साथ छोटे छोटे क्वेश्चंस दिखा रहा हूं कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। नेक्स्ट थ्योरम कह रहा है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास ऑलरेडी एक ट्रायंगल है ए बी सी और उसका एक कोई भी साइड, चलिए बी सी को हमने एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड किया डी तक, देन हमें यहाँ पे एक एंगल मिल रहा है। बिकॉज ऑफ दिस एक्सटेंशन हमें यहाँ पे एक एंगल मिल रहा है। पहली बात तो ये जो एंगल ए सी डी हुआ इसको हम लोग कहेंगे एक्सटीरियर एंगल। सो कोई भी साइड ऑफ द ट्रायंगल को जब हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, एज ए रिजल्ट जो एंगल प्रोड्यूस होता है उस एंगल को कहा जाता है एक्सटीरियर एंगल। नाउ एक्सटीरियर एंगल आपको क्या कह रहा है और एक्सटीरियर एंगल थ्योरम आपका क्या कह रहा है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। मतलब इस एक्सटीरियर एंगल के साथ जो जुड़ के इंटीरियर एंगल है, जो कि यहाँ पे C है, उसको छोड़ के बाकी जो 2 एंगल है ट्रायंगल के, उन दोनों के सम का इक्वल होगा एक्सटीरियर एंगल। ये तो हो गया थ्योरम। अब इसको प्रूफ कैसे करें। प्रूफ करने के लिए देखिए BD एक स्ट्रेट लाइन है। BD अगर आपका एक स्ट्रेट लाइन है तो एंगल C प्लस एंगल ACD मिला के 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों मिला के एक स्ट्रेट एंगल प्रोड्यूस कर रहा है एट पॉइंट C। तो यहां से मैं लिख सकता हूं एंगल ACD इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल C। ये एक इक्वेशन है जिसको आप लोग साइड में रखिए अभी के लिए। अब आ जाइए ट्रायंगल की तरफ। पिछले स्लाइड में ही हमने पढ़ा कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को ऐड करने पे कितना आना चाहिए। एंगल सम प्रॉपर्टी कह रहा है कि तीनों एंगल को ऐड करने पे आपको मिलना चाहिए 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल A और एंगल B का सम सिर्फ कितना होगा, 180 से अगर मैं एंगल C घटा दूं तो उतना ही होना चाहिए।
अभी देखिए इक्वेशन 1 और 2 को थोड़ा केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। इक्वेशन 1 का राइट साइड देखिए 180 माइनस सी, इक्वेशन 2 का राइट साइड देखिए 180 माइनस सी। दोनों का राइट साइड इक्वल है, इसका मतलब दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग बाय दिस लॉजिक लिख सकते हैं एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। क्योंकि दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड एग्जैक्टली इक्वल है, तो दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड भी एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए। तो एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी, जो कि हमारा एक्सटीरियर एंगल का थ्योरम था, हमने प्रूव कर दिया। अब देखते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का क्वेश्चन कैसा आता है। अगर आपको एक ट्रायंगल दिया गया है और ऐसा एक साइड प्रोड्यूस कर दिया गया है, सपोज आपको दिया गया है ये एंगल इज इक्वल टू 120 डिग्री और ये कहा गया है 50 डिग्री। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड एंगल एक्स। नाउ एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से हमें पता है एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। मतलब यहां पे मैं छोटा सा x लिख देता हूं वेरिएबल, 50 प्लस x इज गोइंग टू बी 120 डिग्री, सो 50 प्लस x इक्वल टू 120 डिग्री, यानी कि x हो गया आपका 120 में से अगर 50 माइनस कर देंगे यानी कि 70 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 70 डिग्री इस क्वेश्चन का उत्तर होगा आपका। आई होप एक्सटीरियर एंगल भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी रूल के तरफ। ट्रायंगल इनइक्वालिटी के दो रूल्स होते हैं और एक का कोरोलरी दूसरा ही होता है। पहला ये क्राइटेरिया और फर्स्ट थिंग ट्रायंगल इनइक्वालिटी कह रहा है सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। इसका मतलब है अगर आपको एक ट्रायंगल दिया गया है, ऑलरेडी क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक ट्रायंगल है, सपोज मान लीजिए यही ट्रायंगल है ABC, तो कोई भी दो साइड को आप अगर ऐड करेंगे, कोई भी दो साइड्स का लेंथ AB प्लस CA अगर आप ऐड करते हैं, ABCA ये दो अगर ऐड करेंगे वो होगा BC साइड से बड़ा। AB और BC को अगर आप ऐड करेंगे वो होगा AC साइड से बड़ा, एंड AC एंड BC साइड को अगर आप ऐड करेंगे तो वो होगा AB के लेंथ से ज्यादा। एक ट्रायंगल को फॉर्म होने के लिए ये तीनों क्राइटेरिया मैच होना चाहिए। ये तीनों क्राइटेरिया में से अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, मान लीजिए कि आपका आ रहा है AB प्लस AC और CA इज इक्वल टू BC, देन ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो सकता। सो ट्रायंगल इनइक्वालिटी का रूल है कि अगर आपको ट्रायंगल दिया गया है देन उसका सम ऑफ एनी टू साइड्स विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अगर आपको तीन साइड्स दे दिए गए हैं देन आप तीनों कंडीशंस चेक कीजिए, अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो आप ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं। वो उसके बाद एंगल वगैरह मेंशन करने की जरूरत है, बट आप ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको तीन लेंथ दे दिए, सपोज 3, 4, 5। कैन ए ट्रायंगल बी फॉर्म्ड यूजिंग दीज थ्री साइड्स और दीज थ्री लेंथ्स एज साइड्स? तो चलिए मैं इसको AB मान लेता हूं, इसको BC मान लेता हूं और इसको CA मान लेता हूं। सो अब मेरा आ रहा है AB प्लस BC। AB प्लस BC मतलब 3 प्लस 4 इक्वल टू 7, दैट इज ग्रेटर देन 5। एक क्राइटेरिया सेटिस्फाइड। फिर 3 प्लस 5 इक्वल टू 8, दैट इज ग्रेटर देन 4। ये क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई हो रहा है। थर्ड वाला है 4 प्लस 5 इक्वल टू 9, दैट इज ग्रेटर देन 3। ये थर्ड क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब इन तीन लेंथ्स को लेके मैं ट्रायंगल बना सकता हूं। कैसे बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, वो डिफरेंट स्टोरी है, बट इसको हम लोग लेके ट्रायंगल बना सकते हैं, ये जिस्ट है। सो अगर आपको तीन साइड्स दिए गए हैं और
कहा गया है कि कैन ए ट्रायंगल बी फॉर्म्ड और नॉट, तो आप ट्रायंगल इनइक्वालिटी कॉन्सेप्ट से चेक कर सकते हैं। ट्रायंगल इनइक्वालिटी कॉन्सेप्ट का एक कोरोलरी भी है, जो कोरोलरी कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स of a triangle is always less than third side। यानी कि जैसे ऊपर हमने चेक किया था AB प्लस BC इज ग्रेटर देन CA, यहां पे हम लोग चेक करेंगे AB माइनस BC शुड बी लेस देन AC, BC minus AC should be less than AB and AC minus AB should be less than BC। यहां पे लेफ्ट साइड ऑफ द इनइक्वालिटी देखिए AB माइनस BC लिखा है, बट स्टेटमेंट के हिसाब से डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स कहा गया है। तो डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड जब कहा जाता है, हम लोग बड़े से छोटे को माइनस करते हैं और हमारा आंसर आता है। तो यही क्वेश्चन जो दिया गया था 3, 4, 5, उसी में ही चेक करते हैं इसको। मान लीजिए ये AB है, ये BC है, ये CA है। सो AB माइनस BC का डिफरेंस 4 माइनस 3 1 लेस देन 5, कंडीशन सेटिस्फाइड। फिर आता है BC माइनस AC का डिफरेंस, BC माइनस AC मतलब 4 और 5 का डिफरेंस, अगेन 1 लेस देन 3, कंडीशन सेटिस्फाइड। थर्ड आता है AC माइनस AB का डिफरेंस, AC ये वाला लास्ट और AB पहला वाला, 5 और 3 का डिफरेंस 2 that is less than 4, कंडीशन सेटिस्फाइड। सिंस तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है। हम लोगों ने ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर लिया था पिछले पार्ट में ही कि ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है, सम वाला केस लेके। उसी एग्जाम्पल को मैं लेके आपको दिखा रहा हूं कि डिफरेंस से भी हम लोग चेक कर सकते हैं। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पहली बात तो यह है, पाइथागोरस थ्योरम जो आपका है वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होता है। ओके, सो पाइथागोरस थ्योरम इज गोइंग टू बी अप्लाइड टू ओनली राइट एंगल ट्रायंगल। यानी कि एंगल ABC आपको दिया गया है और कोई भी एंगल अगर 90 डिग्री दिया गया है, देन हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए इस फिगर में एंगल भी 90 डिग्री दिया गया है। अब AB क्या है, BC क्या है, AC क्या है, पाइथागोरस थ्योरम क्या है। AB जो है हम लोग उसको परपेंडिकुलर कंसीडर करते हैं, BC जो है हम लोग उसको बेस कंसीडर करते हैं। आप AB को भी बेस कंसीडर कर सकते हैं, BC को भी परपेंडिकुलर कंसीडर कर सकते हैं। बेसिकली परपेंडिकुलर एंड बेस आर दोज टू साइड्स जो 90 डिग्री फॉर्म करता है। यहां पे देखिए AB और BC के बीच में 90 डिग्री है। सो एक को आप परपेंडिकुलर लेंगे, दूसरे को बेस लेंगे, या तो इसको बेस लीजिए, इसको परपेंडिकुलर लीजिए, या फिर इसको बेस लीजिए, इसको परपेंडिकुलर लीजिए। ईदर केस आपका आंसर सेम आएगा। सो नो इश्यूज विद द आंसर। AC जो है, जो कि आपका लॉन्गेस्ट साइड होता है और स्लैंटिंग साइड होता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल में, उसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूज। सो पाइथागोरस थ्योरम आपको कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विल ऑलवेज बी इक्वल टू परपेंडिकुलर साइड स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसी रूल को आप यूज करके, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके राइट एंगल ट्रायंगल का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए अगर एक एग्जाम्पल दिया गया है, कह रहा है कि दिस साइड इज 15 सेंटीमीटर, दिस साइड इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ AC प्रोवाइडेड द कंडीशन एंगल B पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। सो हमें पता है कि AC हमारा है हाइपोटेन्यूज। सो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे हम, तो AC स्क्वायर आएगा आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। नाउ AB स्क्वायर कितना है, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 स्क्वायर इज 225 एंड 8 स्क्वायर इज 64।
जिसको ऐड करने पे मिल रहा है 289। सो AC का स्क्वायर है 289, बट सवाल हमारा था कि AC का लेंथ कितना है। सो AC साइड का लेंथ होगा आपका 289 का स्क्वायर रूट। अब 289 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? 289 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 289 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब करते हैं, ये सिर्फ 17 से डिवाइड होता है। सो 17 1 जो 17, 119, 17 7 जो 119, फिर से 17 में डिवाइड करेंगे तो 1। सो 289 को हम लोग लिख सकते हैं 17 इंटू 17। नाउ स्क्वायर रूट हटाने का तरीका क्या होता है? जब भी आपको स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाइड फॉर्म में और प्रोडक्ट फॉर्म में दो नंबर्स मिले और पेयर नंबर्स मिले, उसको आप एक बार बाहर लिख सकते हैं और उसके ऊपर से स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो हमें यहाँ पे दो बार 17 मिल रहा है, सेम नंबर, उसको हमने नीचे लिखा, उसके ऊपर से स्क्वायर रूट हटा दिया। तो AC और 289 का स्क्वायर रूट है 17 सेंटीमीटर, यानी कि इस सवाल में आपका AC का लेंथ है 17 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम के ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। एंड और एक टाइप का सवाल भी आता है, जैसे कि आपको दे दिया गया है 3 4 5। क्वेश्चन कह रहा है कि कैन दीज 3 साइड्स बी यूज्ड टू फॉर्म ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपका सवाल है, ऐसे इन 3 साइड्स को लेके कैन ए राइट एंगल ट्रायंगल बी प्रोड्यूस्ड और नॉट। तो राइट एंगल ट्रायंगल प्रोड्यूस करेंगे मतलब पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम आपका कह रहा है h स्क्वायर शुड बी इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h कौन सा साइड होता है? लॉन्गेस्ट। इसमें सबसे बड़ा नंबर ये दिया गया है, तो h होगा आपका 5, यानी कि h स्क्वायर होगा 25। एक को p मान लीजिए, एक को b मान लीजिए। मैंने p मान लिया 3 को, सो p स्क्वायर होगा 9। b मान लिया 4, सो b स्क्वायर होगा 16। नाउ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना आ रहा है? 9 प्लस 16 25 आ रहा है। h स्क्वायर दिया गया है 25। तो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब इन 3 साइड्स को लेके हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ओके, ऐसे भी सवाल आते हैं और ऐसे सवाल का उत्तर हम लोग ऐसे निकालते हैं। पहले हम लोग चेक करते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है देन हम लोग कह सकते हैं गारंटीड के ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा। विद दिस इस चैप्टर का और इस लेक्चर का हम लोग एंड में आ गए हैं। अभी खत्म करने का टाइम आ गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, लाइक द वीडियो, एंड अगर आपको लगता है कि कोई स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, डेफिनेटली लेट मी नो। मैं उसके ऊपर काम करूंगा, आपको बेहतर वीडियो देने की कोशिश करूंगा। और आपको अगर लगता है कि कोई भी फायदा हो रहा है इस लेक्चर सीरीज से और जो भी मैं लेक्चर बना रहा हूं, तो आप लोग काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, एरिया चैप्टर्स, मेंसुरेशन के पोर्शंस, अलजेब्रा के पोर्शन, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई होप ये वीडियो सबको पसंद आया होगा। विद दैट नोट आई एम एंडिंग द वीडियो, और यहाँ पे मैं एक लिंक डाल दूंगा जिसमें हमने क्लास 7 ऑनवर्ड्स IEMO के कुछ क्वेश्चंस किए हैं जो इन्हीं प्रॉपर्टीज के रिलेटेड है। तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखिए, सो दैट कि आपका कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो। आई होप ऑल लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।